गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से आप कर सकते हैं। डोनेशंस फॉर आर्ट ऑफ लिविंग, नॉट फॉर माय चैनल। इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट, बट या आई एम आस्किंग फॉर आर्ट ऑफ लिविंग। ओके, सो इफ़ यू वांट टू बुक अ पर्सनल रीडिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एंजल थेरेपी का कोर्स 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। आप ज़रूर से ज्वाइन इन कर सकते हैं फॉर द सेम। अगर आपको गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, Ace of Cups, Knight of Pentacles, bottom of the deck is 3 of Swords, the Hanged Man. Okay, सो गाइज डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है रिगार्डिंग योर इमोशनल लाइफ। अगर कोई टॉर्चर कर रहा था आपको कॉन्स्टेंटली, तो वो टॉर्चर समहाउ आप उसका ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप उससे बढ़ चढ़ कर उसको जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये एनर्जीज में एक रिबेलियंट एनर्जीज को कंट्रोल करने की एनर्जी है। अगर कोई इंसान कॉन्स्टेंटली रिबेलियंट हो जाता है आपके सामने, तो हाउ टू कंट्रोल दैट रेबेलियंस, हाउ टू, ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम आपके मनी में एक ठहराव है, लाइक एक सिचुएशन ऐसी है कि यू आर इन द एनर्जीज कि आप वहाँ पे है जहाँ पे आपको तकलीफ हो रही है आगे बढ़ने में। somehow I can see this thing, you are not able to move ahead। आपकी एनर्जीज में मुझे एक अजीब तरीके की स्टकनेस मुझे दिखाई दे रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग somehow अपनी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर ये कह लो कि बढ़ पा नहीं रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग की बात हो रही है ना। बट या एंड जो भी आपने, या कैन यू सी दिस गाइज, यहाँ पे सी 3 of swords, 5 of cups, and this is 9 of cups। it's like कि your consciousness is, आप उन नेगेटिव एनर्जी से ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। बी इट अ हार्ट ब्रेक, बी इट योर पास्ट एनर्जीज के साथ कनेक्शन, पास्ट लिटरली इमीडिएट पास्ट, या फिर आपके कॉर्ड कटिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इन योर जो भी आपके बुरे इंसिडेंसेस आपके लाइफ में हुए हैं, जिस वजह से आप आगे नहीं जा पाए, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं स्टकनेस आपने महसूस करी है, वो चीज़ें यहाँ पे हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ट्रॉमास, वो हार्ट ब्रेक्स, वो हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मूव ऑन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हैं। जो भी चीज़ें आपको आपके लाइफ में सर्व नहीं कर रही है, जो भी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में एक अलग तरीके का जोन में लेके जा रही थी, जो कि आपको आपके लिए अच्छा नहीं था, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं रहने वाली है आपके साथ। वो चीज़ें चेंज हो रही है। वहाँ पे एक क्या बोलते हैं जिसे, यू आर गोइंग अहेड
अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्टकनेस है ना आपकी लाइफ में, वो नहीं रहेगा इसके बाद। काफ़ी हद तक एनर्जीज फास्ट मूव करती हुई दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम आपकी एनर्जीज में मुझे ग्राउंडिंग नज़र आ रही है। आप ग्राउंडेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। हार्मनी, कैन यू सी दिस गाइज? आपकी लाइफ में हार्मनी लौटती हुई दिखाई दे रही है। दिस इज गोइंग विद द फ्लो। वाओ, मतलब गोइंग विद द फ्लो इज लाइक कि इमोशनली काफ़ी स्टेबल है, इमोशनली एक फुलफिल्ड एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक दिस इज वॉट यू वॉन्टेड ऑलवेज। मुझे ऐसा लग रहा है ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन है आपकी ये, कि आप ऐसी एनर्जीज में है कि आपको बस गो विद द फ्लो करे कि चीज़ें कितना आप अच्छे तरीके से ये कर सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से आप खुद को रख सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से आप खुद एक ग्राउंडिंग महसूस कर सकते हैं, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड यहाँ पे वाओ, फ्लावरिंग, इट्स लाइक कि ब्लॉसमिंग है एनर्जीज में एक। एंड समहाउ मुझे यहाँ पे एक एम्प्रेस की एनर्जी चैनल हो रही है। दैट इज लाइक कि someone is there who is blossoming, who is having a lots and lots to do, एंड बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, बट एक रिचनेस है एनर्जीज में, ऐसी रिचनेस है ना कि आप ना एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप खुद ही सेंटर बन रहे हैं, एंड चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। विश फुलफिलमेंट है, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, बीट मनी, बीट लव, एनीथिंग जो भी आप चाहते हैं ना, वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, रादर देन यू आर गोइंग टूवर्ड्स देम। मतलब ये आप एक ही जगह पर है, लेकिन आपके पास चीज़ें सारी आ रही हैं, है ना। मुझे यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई, बट लॉर्ड विष्णु जो विट्ठल भगवान जो है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मतलब भगवान किसी के पास नहीं जाते, लोग भक्त उनके पास आ जाते हैं मंदिर में। मतलब वैसे भगवान तो सभी जगह पर होते हैं, लेकिन मंदिर में हम कैसे जाते हैं? मंदिर में हम जाते हैं ना भगवान के पास, क्यों खींचे चले जाते हैं वहाँ पे? क्योंकि सेंटर्ड एनर्जीज है वहाँ पे हमारी हायर कॉन्शियसनेस है। उसी तरीके से आप एक हायर कॉन्शियसनेस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही ऑरा आपकी तरफ क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड नो डाउट काफ़ी टाइम से आप ना एनर्जीज को मतलब प्रेयर्स करना, मैनिफेस्ट करना, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। दैट्स वाई चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे उस तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। वाओ, कंपैरिजन। Okay, this is comparison. I don't know why this has come, but what in the deck is slowing down. Okay, I'm getting this energy guys कि आपके साथ लोग बहुत comparison करते हैं, क्योंकि आपकी ये ऐसे rich energies है, and ये देखकर कहीं ना कहीं लोग comparison करने लगते हैं, and you get affected by that thing. आपकी एनर्जीज इतनी रिच है, आपकी एनर्जीज इतनी प्योर है, बट जैसे ही ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं, जैसे ही ये एनर्जीज में आप आ जाते हैं, समहाउ चीज़ें क्लटर होने लगती है, क्योंकि उनकी एनर्जीज का इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ता है। यस, द बर्डन, कैन यू सी दिस? इट्स लाइक उनकी एनर्जीज का आपके ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। सो they are suggesting you to slow down. आप जो है जैसे है वहाँ पे आपको बस रहना है। एंड दिस एनर्जी इज़ वेरी रिच एनर्जी। जो एनर्जी में आप है वो बहुत रिच एनर्जी है गाइस। उस एनर्जी को कंपेयर करना या फिर उस एनर्जी को ड्वेल करके दूसरी तरफ जाना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो आपको वहाँ पे स्लो डाउन होना है। इसका मतलब ये है कि आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहिए, एंड दूसरी एनर्जीज आपके ऊपर अफेक्ट ना करें, इसका आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। ओके, तो स्लो डाउन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है। In the coming time, you are achieving a lot of success, guys.
सक्सेस आपका मंत्र है और सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कुछ डार्क एनर्जीज आपके लाइफ से रिवील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डार्क एनर्जीज, द चैरियट, कैन यू सी दिस? यू आर ultimate energies in the chariot of the high priestess. The mother of cups and father of cups, queen of wands, queen of cups and king of cups, and bottom of the deck is the temperance. हॉर्स पावर, आप में बहुत स्ट्रेंथ भी आती हुई दिखाई दे रही है गाइस। बहुत सारी स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से दिखाई दे रही है, बट मुझे थोड़ी सी एनर्जी इसमें ना एक अजीब तरीके का कॉन्फिडेंस किसी का लो होना, या फिर आउट ऑफ स्पेस एनर्जी, आउट ऑफ टाइम एनर्जी। हो सकता है आपको ना पुरानी मूवीज़ बहुत पसंद होती हो, पुराने किस्से सुनना, वो अच्छा लगना, रादर दैन अब इस वर्ल्ड में तो हो, 20 सेंचुरी में तो आप हो, लेकिन आपको हो सकता है 90s की, 80s की, 70s की मूवीज़ देखना अच्छा लगता हो, या फिर उस ज़माने के जो लोग हैं उनके साथ आपका कनेक्ट अच्छा हो, या फिर आप खुद उस ज़माने से हो सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी में ना एक आउट ऑफ टाइम होना, आउट ऑफ स्पेस होना मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, दैट यू आर आउट ऑफ समथिंग, you are not able to be the way you are, you are not able to be the way you want to be। कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। It's like mother of like queen of cups and king of cups। मुझे यहाँ पे राजहंस की वो स्टोरी आपको पता है क्या? जहाँ पे जो राजहंस होता है वो दिखने में एकदम ब्लैकिश एंड बहुत कुरूप दिखता है। जो जब भी मतलब वो एक स्टोरी है, बचपन में थी ये स्टोरी कि बहुत सारे हंस एक तालाब में रहते हैं, एंड उसमें से एक जो होता है वो एकदम काला कलूटा और कुरूप बहुत ही, तो उसको वो जो अच्छे अच्छे दिखने वाले हंस होते हैं वो उसको लेते ही नहीं उसके ग्रुप में, और वो अकेला रहता है, अकेला रहकर रोता रहता है। एंड एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे उसका रूप इतना खुल जाता है, इतना वो सुंदर दिखने लगता है, राजहंस जिसे बोलते हैं, मुझे पता नहीं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपने सबने ये स्टोरी सुनी होंगी। एंड वो खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा होशियार निकलता है, सबसे ज़्यादा सुंदर वो निकलता है। और कहीं ना कहीं ये आपके साथ रेजोनेट करता होगा गाइस। कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत ही कम समझते हैं, बहुत ही लो पावर्ड महसूस करते हैं, बहुत ही आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट आपकी एनर्जी देखिए, हाई प्रेस्टेस है, चैरियट है, क्वीन एंड किंग ऑफ कप्स, सारे कार्ड्स पॉजिटिव है। आपकी एनर्जी में एक अल्टीमेट किस्म का फाइटर मौजूद है गाइज। आपकी लाइफ में सक्सेस का मतलब, सक्सेस अगर कोई देखे तो वो आप जिस तरीके से है ना गाइज, आप जो है ना वो अल्टीमेट सक्सेस का साइन है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, अब शायद हो सकता है कि इस वक्त में फाइनेंशियली बेटर नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर कहीं और पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ें आपके लाइफ में ठीक नहीं हो रही हैं, लेकिन आपकी एनर्जी में वो अल्टीमेट सक्सेस जिसे बोलते हैं वो आपके लिए मौजूद है ऑल द टाइम। इट इज़ देयर गाइस, इट इज़ देयर इन योर कॉन्शियसनेस। जस्ट कि आप उस चीज़ को देखते नहीं हैं, वो चीज़ को कंसिडर नहीं करते। वो यहाँ पे मैंने बोला ना, एक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस होना,
जिसकी वजह से इतनी रिच एनर्जीज आप में है वो छुप जाती हैं। चैरियट की एनर्जी क्या है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्या है, दे आर बॉम्ब ऑफ एनर्जीज। लाइक अगर उन्होंने अपनी जो उनके स्किल्स है एंड उनकी जो ताकत है वो दिखाना शुरू कर दिया ना, तो लोग हक्के बक्के चौक बहुत चक्के हो जाएंगे, क्या हो गया इसको, ये क्या था और क्या बन गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, आपको और कुछ नहीं करना है। अपने आप पे भरोसा रख के आगे बढ़िए तो सही, काम करिए तो सही, फिर बाद में देखिए क्या होता है। मैं बोलूँगी भी नहीं क्या होता है, आप खुद देखेंगे अपने रिजल्ट्स। Just look at these two cards. How confident this horse is and how confident this tiger is. The way they are, you just need to become like this thing, guys. Nothing can stop you. Queen and King of Cups. Emotionally very stable. जब भी कोई इंसान इमोशनली स्टेबल हो जाता है ना, अगेन टेम्परेंस बॉटम द डेक, एनर्जीज में अलग किस्म का बैलेंस है यहाँ पे। अगर इस तरीके की एनर्जीज बैलेंस हो जाए किसी की लाइफ में एंड उसका इस्तेमाल कैसे करना है किसी को पता चल जाए, लेकिन मतलब उसके बाद क्या ही होगा, उसके बाद क्या लाइफ होगी उस इंसान की। यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग। अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, रादर दैन काम करना, जस्ट स्टार्ट डूइंग द थिंग्स। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। कोई ना कोई इंसिडेंसेस आपके साथ ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से आप बस लो एस्टीम में जाते हैं। उस लो एस्टीम से बचने के लिए आपको चीज़ें करनी पड़ेगी अपनी लाइफ को, अपने जो भी आपके सक्सेसेस है उसको अपने लाइफ में उतारना पड़ेगा ही। बाय डूइंग दैट काइंड ऑफ थिंग, बाय डूइंग द थिंग्स, बाय डूइंग दोज थिंग्स जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए, ऐसे काम करिए एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एट द सेम टाइम आप अपने लिए कुछ अच्छा भी कर पाएंगे। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। Okay, so this is new creation. Can you say this, guys? New creation. कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर उधर ट्रैवल करना अच्छा रहेगा, फिर इन द कमिंग टाइम आप ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे होता दिखाई दे रहा है। टफ टाइम्स, लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपेंड, द बैड टाइम्स विल ऑल्सो surely go. Complete destruction always leave behind seeds of regrowth and regeneration. ट्रांसफॉर्मेशन हो ही गया है, एनी विच वेज हो रहा है, तो बहुत सारा कुछ यहाँ पे दाव पर है। ऐसा लग रहा होगा कि सारी चीज़ें चली जा रही है, तो मतलब क्या ही है, तो आपको बोला जा रहा है कि देयर आर सीड्स सो दैट उससे आप और रीजनरेट कर पाए। सो डोंट वरी, अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, टोटल डिस्ट्रक्शन, तो लेट इट हैपन, क्योंकि वो ऐसा ही होने वाला है और उस वहाँ पे जो सीड्स है उससे फिर से रीग्रोथ होगी, है ना। एंड न्यू क्रिएशन ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। एंड यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, डोंट वरी, आपको भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भले ही ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, भले ही बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है, बट डोंट वरी, यू विल गेट आउट ऑफ दैट थिंग्स। देखते हैं और क्या बोलना चाहते हैं कान्हा जी आपको। ओके, एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग। आपकी पर्सनालिटी में फॉल्ट फाइंडिंग पर्सनालिटी हो सकती है, यानी कि हर किसी चीज़ में नुक्स निकालना। आपकी एनर्जीज में ये एनर्जी हो सकती है गाइस, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। Seer of the truth, rather than being in this energy of fault finding, see the truth। और ट्रुथ क्या है? भगवान है, भगवान की एनर्जीज ट्रुथ है। भगवान को मानना, भगवान के साथ कनेक्ट करना, वो चीज़ें देखना जो भगवान दिखाना चाहते हैं, रादर देन फॉल्ट फाइंडिंग पर्सनैलिटी। यू नीड टू डू दीज थिंग्स। एंड यहाँ पे है इनडिफरेंट, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द भगवान।
ऐसा बोला जाता है कि श्री राम विष्णु जी का जन्म है, और जो वानर सेना उनकी थी वो सारे देव देवताओं ने उसके थ्रू उनके उन वानरों और पशुओं के थ्रू जन्म लिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान सिर्फ लॉर्ड राम में है और वो पशु पक्षी हैं तो उनमें कुछ भगवान नहीं है। वो तो खुद भगवान के रूप थे। जैसे जामवंत जो थे वो ब्रह्मा जी का अंश थे। देन जो बहुत अलग अलग देवता थे, जैसे इंद्र और ये सारे लोग अलग अलग वानरों का रूप लेके आए थे धरा पर, सो दैट वो रावण का अंत कर सके, क्योंकि उसको वरदान था ना। सब कोई भी उसके ईगो की वजह से उसने बोला कि यार मानव और पशु मेरे क्या ही बिगाड़ लेंगे, तो उन्हीं का रूप धरकर सारे देवी देवता आए थे। सो दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे आर द सेम, एंड दैट एनर्जी यू नीड टू फाइंड आउट कि भगवान हर जगह पे है। वो चीज़ें देखने की आपको ज़रूरत है, वो इनडिफरेंस आपको देखने की ज़रूरत है। जो फॉल्ट फाइंडिंग पर्सनालिटी है ना आपकी, छोटी छोटी चीज़ों में नुक्स निकालते रहते हैं, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बंद करनी पड़ेगी। ये चीज़ों से भी परे आपको देखना पड़ेगा। जब भी हम किसी चीज़ में फॉल्ट निकालते हैं, जब भी किसी चीज़ को हम बुरा भला कहते हैं, क्या हम उस चीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं? वो लोग हो सके या फिर कोई वस्तु हो सके, क्या उनके साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं? नहीं कर पाते। अगर आप आएंगे मेरे चैनल को भला बुरा बोलेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विथ मी, नॉट एट ऑल, कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये देखेंगे कि जिस भी इंसान के लिए आप कोई इंसान के साथ उसका बुरी चीज़ देखने से पहले अगर आप उसकी अच्छी चीज़ें देखेंगे, उसके लिए आप अप्रिशिएट करेंगे, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। ओके, बॉटम द डेक इज द ट्रुथफुल। भगवान आपको पूरा ट्रुथ बताना चाहते हैं, पूरा एज एन एनलाइटनमेंट की एनर्जी में लाना चाहते हैं। एंड ये जो फॉल्ट फाइंडिंग आपका जो नेचर है दैट इज कमिंग अक्रॉस। ओके, माँ की तरफ से देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, so this is Kundalini Shakti, wow, and Khadga, and one more is Kaladhara। आपकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे एक जैसे बैटल्स हो रहे हैं गाइस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फोर्सेस में बैटल्स हो रहे हैं। मंत्र शक्ति, मुझे ऐसा लगता है आपको यहाँ इस वक्त में चैंटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना चैंटिंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स करेंगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे आपकी अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुंडलिनी शक्ति मुझे आपकी अवेकन होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ प्लान ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।